Good morning to all of you. It is our class 12, chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. हमने पिछले वीडियोस में देखा था मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस. आफ्टर द मेगा स्पोरोजेनेसिस जो फ्लावरिंग प्लांट्स है अपना रिप्रोडक्शन करते समय जो नेक्स्ट स्टेज पर जाता है, इसके बाद आता है एम्ब्रियो सैक. आप लोग बोर्ड पर देखोगे तो आपको एम्ब्रियो सैक राइट किया हुआ मिल रहा है. एम्ब्रियो सैक क्या होता है, जैसे हमने मेगा स्पोर में देखा क्या होता है, वैसे एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इसके बारे में हम आगे आज पढ़ाने का प्रयास करेंगे. कम ऑन आवर टॉपिक बी कंसंट्रेट फॉर द स्टडी. ओके, कम ऑन. द मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दो होता है, आप इसको जानते हो. मैंने बताया था माइक्रो माने छोटा होता है, मेगा माने बड़ा होता है. माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर ये दोनों का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है. इससे कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक में ही होता है. तो वही एम्ब्रियो सैक में मेगा स्पोर फॉर्म एम्ब्रियो सैक थ्रू रिडक्शन डिवीजन. जब रिडक्शन डिवीजन होता है, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में. हम रिडक्शन डिवीजन पर नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम हमारी बहुत इन्वेस्ट होगी. तो ये कह रहा है द मेगा स्पोर फॉर्म्स इसी को हम राइट करेंगे, द मेगा स्पोर फॉर्म्स द मेगा स्पोर फॉर्म्स मेगा स्पोर रूप लेता है. मेगा स्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक. और किसके द्वारा लेता है, मेगा स्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक थ्रू रिडक्शन डिवीजन. इसका मतलब इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है. इसका मतलब इसमें क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है. ठीक है, कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियो सैक, अरे ऐसे ही देख लो, सैक माने होता है जो उसके किनारे किनारे की एक परतनुमा संरचना होती है. सैक बोलेंगे, एम्ब्रियो तो आपको पता है, एम्ब्रियो में ही ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं. तो एम्ब्रियो के जो किनारे किनारे एक परत होती है उसी को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और जिसमें मेगा स्पोर का रिडक्शन डिवीजन होता है. यही इसमें लिखा गया है कि द मेगा स्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक. मेगा स्पोर का रूप होता है एम्ब्रियो सैक में थ्रू रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, या रिडक्शन डिवीजन के द्वारा ही उसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. इतना तो क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ. ओके, नेक्स्ट हमारा, अब हम फिगर नुमा इसी को देखेंगे. द मेगा स्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक. मेगा स्पोर फॉर्म्स एम्ब्रियो सैक थ्रू रिडक्शन डिवीजन थ्रू रिडक्शन डिवीजन. हम देखेंगे इसी को फिगर के द्वारा देखेंगे. आपने फिगर बुक्स में भी देखा होगा. बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, ये आपने देखा है क्या है, न्यूक्लियस है. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है. अब न्यूक्लियस चाहो तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, वैसे न्यूक्लियस छोटा सा ही सेल में होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस छोटा सा बनाएंगे. ये न्यूक्लियस है. नाउ द न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. नाउ न्यूक्लियस गोज नाउ न्यूक्लियस, जो हमारा न्यूक्लियस है, ध्यान से इसको सुनिएगा, समझ में आ जाएगा. जो ये हमारा न्यूक्लियस है, नाउ न्यूक्लियस अंडरगोज, ये कहाँ जाएगा, हम ऐसे लिखिए, नीचे से लिखिए, इसी जगह लिख लीजिए. चलो इसके आगे लिख दे रहे हैं, समझ में आएगा ना, ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा. नाउ
द न्यूक्लियस अंडरगोज, इतना तो क्लियर हुआ। नाउ द न्यूक्लियस अंडरगोज, ये जो न्यूक्लियस है ये अब जाता है, अंडरगोज माने उसके नीचे जाता है, अंडर माने नीचे होता है ना, जाता है, वही सेम प्रोसेस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। न्यूक्लियस है, नाउ द न्यूक्लियस अंडरगोज, कहाँ जाएगा, माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा। कहाँ जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा। कौन जाएगा, न्यूक्लियस जाएगा। किसके लिए जाएगा, माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये क्या करेगा, दिस माइटोटिक डिवीजन, जो यही माइटोटिक डिवीजन, दिस माइटोटिक डिवीजन, आप आगे से लिखोगे दिस माइटोटिक डिवीजन, यही माइटोटिक डिवीजन आपका जो है, दिस माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन अ 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइक, रिजल्ट इन अ 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो साइक। यही आपका, आप तो जानते हो ना डिवीजन होता है इसका, सेल में डिवीजन होता है, ये तो आपको मालूम ही है। वही कह रहे हैं दिस माइटोटिक डिवीजन, जो यह माइटोटिक डिवीजन है, रिजल्ट इन आ 8 न्यूक्लिएट, कितना न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट, ठीक है, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइक, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइक। इसी को अगर आप समझना चाहो तो ऐसे कर लो, 1 से कितना बना, 2 से, 2 से कितना बना, 4, और 4 से कितना बन गया, 8। यही होता है माइटोटिक डिवीजन में, माइटोटिक डिवीजन में यही प्रोसेस होता है। 1 से कितना बना, 2, 2 से कितना बना, 4, 4 से कितना बना, 8। ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं। दिस माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो साइक। ठीक है, 1 2 4 8। अब हम अगला देखेंगे, जो अगला फिगर है उसको हम देखेंगे, और इसी फिगर को हमें आज पढ़ना होगा मेनली, जो फिगर है। चलिए एक फिगर हम और बनाएंगे, इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहो तो इसको आप लिखे होंगे ही, नोट्स तो मैंने पीडीएफ में भेज ही दिया था, ये सारा वही नोट्स का ही है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझा के हम आपको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझाते हैं। एम्ब्रियो सैक का मतलब तो आप समझ गए, एम्ब्रियो सैक में रिडक्शन डिवीजन मीन्स आप देखोगे द मेगास्पोर, आप माइक्रोस्पोर मेगास्पोर देख रहे हो, मेगास्पोर फॉर्म्स अ एम्ब्रियो सैक, मेगास्पोर फॉर्म्स रूप में होता है ना किसके, एम्ब्रियो सैक के, थ्रू रिडक्शन डिवीजन थ्रू अ रिडक्शन डिवीजन। उसके बाद है न्यूक्लियस, नाउ द न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक। अब इसके बाद, इस स्टेज के बाद न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा। अब इस स्टेज में आप देखो दिस यही माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट क्या परिणाम होगा, इन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो, यही कितना न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनेगा, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, कौन से डिवीजन में, माइटोटिक डिवीजन में। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का होगा। कहाँ होगा, एम्ब्रियो साइक में होगा। किसके थ्रू होगा, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू होगा। ठीक है, इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है 1 2 4 8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, अगला फिगर देखेंगे। फिगर आपने जो शुरू में देखा था, एक देखा था, इसी को हम फिर से लिख रहे हैं, वही जो वहां लिखा हुआ था, न्यूक्लियस देखा था ना, कितना बन गया था, 8 बन गया था। किस डिवीजन में, रिडक्शन डिवीजन में। किस में बना था, एम्ब्रियो सैक में बना था। आपने देखा था ना, पीछे मैंने यही भी लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई बनेगा। पोलर न्यूक्लियाई कितना बनेगा, 2 बनेगा। पोलर न्यूक्लियाई कितना, पोल माने छोर होता है, पोल कहते नहीं, खंभे का पोल लगाओ, जो कोई चीज सीधा होता है, स्टैंड होता है, पोल नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो ये होता है पोल माने किनारे भी होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 3 और भी रहते हैं, रुक जाओ, पहले हम इसको बना लें, स्फेरिकल बना लेना, गोले नुमा संरचना।
तीन यहाँ भी है, 1 2 और 3 यहाँ है। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे, 2 यहाँ पर हैं और 3 नीचे हैं। जो 3 नीचे हैं वो आप यग हैं। ये क्या है? ये एग है। इसको हम क्या नाम दे देंगे? एग। ठीक है, EGG, ये क्या है? एग है। और ये सब किसमें होते हैं? सिनर्जिड अभी आगे आएगा ना, सिनेर्गिड्स अभी आगे आएगा, हम इसको पढ़ाएंगे सिनेर्गिड्स। ये नया टर्म आया है, इसको अभी हम लिखाएंगे ये होता क्या है। ठीक है, आप परेशान मत होना, एक एक चीज को मैं अभी हेडिंग नुमा लिखाऊंगा, जो भी बोर्ड पे लिखा रहेगा ना उसको मैं लिखाऊंगा होता क्या है। यहाँ पोलर न्यूक्लियाई, इसको आप क्या लिख लो? छोटा सा और बनाएंगे, बहुत बड़ा बन रहा है। पोलर न्यूक्लियाई क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, यही पोलर न्यूक्लियाई आप देखोगे एंटीपोडल, एंटी मैंने इसका ठीक उल्टा एंटीपोडल, एंटीपोडल मैंने कहा था ना, एंटी कल हमने एंटी वर्ड आया था ना, इसका इधर उल्टा, ठीक उल्टा, एंटी, एंटी क्लॉकवाइज आपने सुना होगा, तो एंटीपोडल होता है उसका ठीक कहते नहीं, वो टीम उनकी ठीक एंटी है, वो सभा उनकी ठीक एंटी है, जो अपोजिट में बैठती है वो एंटी है। ठीक है, वो एंटी कह रहे हैं, एंटीपोडल पर जो नेक्स्ट बनेगा एंटीपोडल बनेगा, तो हम उसी एंटीपोडल को लिखेंगे, जो ही 3 होगा। एंटीपोडल भी कितना होगा? 3 ही होगा, 1 2 3। ये क्या है भैया? एंटीपोडल है। ये क्या है? एंटीपोडल। ठीक है, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बहुत आराम से समझा रहे हैं। अगर आप फिगर बुक्स में एनसीईआरटी में देखोगे तो सेम यही एंटीपोड्स मिलेगा, देखोगे एकदम सेम। सी देखोगे अगर फिगर में 2.8 का सी अगर देखोगे आप अपने उसमें बुक्स में, तो सेम यही फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, इस इसी तरीके से बताएं, इसी संरचना को मैंने दूसरे तरीके से बताया, लेकिन सेम यही होता है, प्रोसेस ऐसे ही होता है। 2 पोलर होता है, सेंट्रल सेल होता है, सिनर्जिड होता है। ठीक है, माइक्रोपाइल एग, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल एग है। माइक्रो माने छोटा, मैंने बताया, पाइल, माइक्रोपाइल एग मतलब इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? एग होते हैं। और माइक्रो माने छोटे होते हैं। ठीक है, पाइल माने वो उसके अंदर में रहते हैं। माइक्रोपाइल एग होते हैं जो इसके अंदर में पाए जाते हैं, ये उसी की बात कर रहा है, माइक्रोपाइल एग। ठीक है, आवाज बिल्कुल क्लियर है बच्चों? वन टाइम यू राइट नाउ, वॉइस इज क्लियर नाउ, स्टूडेंट राइट नाउ? ओके, वेरी वेरी थैंक्स। ओके, ठीक है, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम टॉपिक पर रहेंगे, सीधे हम पढ़ेंगे, हम सीधे आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब तैयार करके हम लोग भी आते, हम लोग पढ़ के भी आते, आप भी पढ़ के आते हो, टाइम इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। ओके, आइए चलते हैं फिर से। न्यूक्लियस आपने देखा था, न्यूक्लियस के बाद एंटीपोडल आपने 3 देखा था। फिगर अगर बनाओगे तो आपको याद भी हो जाएगा। हाँ, और एक बात बता दो, एक बच्ची ने वही पीडीएफ जो है पूरा भेजा है, बहुत अच्छी सी राइटिंग है, बहुत अच्छे से नोट्स है बच्ची का, और जितना भी प्रशंसा करूं कम है। और हमारे स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं भी है कि हमें लगता है कि इंटरमीडिएट में टॉपर बच्ची रहेगी भी। ये मैं पहले से ही हम लोग निश्चय कर लिए। हम चूंकि सर से बात कर रहे थे ना कि सर बच्चों को, कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, 12 में भी कुछ बच्चे हैं, 10th में कुछ बच्चे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि आगे हम लोगों का भी थोड़ा उनके प्रति सहयोग रहता है। स्कूल का बड़ा अतुलनीय सहयोग अपने बच्चों के प्रति होता है, नहीं तो रिजल्ट के बाद केवल ऑफिस का चक्कर लगता है। आप इसलिए मेहनत करके पढ़ाई करो, आप नोट्स बनाओ, आप फिगर ड्रा करो, आप नोट्स को भेजो, बार बार मैं कह रहा हूं, नहीं तो इकट्ठे बर्डन आप पर पड़ जाएगा। मेरे बच्चे इंटरमीडिएट है ये, फिर पूरा नहीं कर पाओगे, आपका सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मेरा कहना मानो, पूरा फोकस पढ़ाई पर करो, पूरा फोकस। नोट्स बनाओ, फिगर ड्रा करो, बार बार पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो ना समझ में हम लोगों से पूछो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपके इंटरमीडिएट का रिजल्ट अच्छा आ जाए। यही आप लोगों से हमारी प्रति शुभकामनाएं। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। कमान न्यूक्लियस था, एंटीपोडल आपने 3 देखा था, पोलर न्यूक्लियाई आपने 2 देखा था, एक्स देखा, माइक्रोपाइल एक देखा, सिनेर्गिड्स देखा, इसको आपने फिगर में देखा। अब हम एक एक को पहले लिखा दें, फिर ये समझ में अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले जो था एंटीपोडल,
ये एंटीपोडल्स होता क्या है, एंटीपोडल्स जो इसमें दिख रहा है ये होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लिखा दें एंटीपोडल्स। ठीक है, फिगर हम मिटाने चल रहे हैं, अगर आप लोग फिगर बनाना हो तो बना लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यही फिगर आपके पीडीएफ में मिला हुआ है। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम एंटीपोडल्स को देखते हैं। सर ये क्या है, एंटीपोडल्स क्या है, हम इसको देखेंगे। नाम से ही जाहिर है, ये नाम से ही जाहिर है, दिस थ्री सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट। मैंने क्या कहा, सारा कुछ हम लोग फिगर से बोलते हैं। दिस थ्री सेल्स, आपने 3 सेल देखा था ना, वही हम सेम यहां लिखेंगे, दिस थ्री सेल्स, 3 सेल थी ना, दिस थ्री सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द, these three cells which are present। आपने देखा ना, यही फिगर में सेम हमने आपको दिखाया था, वही बात ये कह रहे हैं कि दिस थ्री सेल्स, यही 3 सेल्स, which are present, जो प्रेजेंट था, जो उपस्थित था, कहाँ उपस्थित था, एट द चालाजा एंड। हमने कल बताया था ना चालाजा एंड क्या होता है, उसके बारे में भी मैंने लिखाया था, उसी चालाजा एंड की बात कर रहा है। जितने भी टर्मोलॉजी बायोलॉजी की हैं बार बार आते रहते हैं। चालाजा आपने देखा था ना, अपर पार्ट में था, ऊपर स्थित था। जब आपने फिगर को बनाया होगा, जो मैंने कहा था फिगर ड्रा करके भेज दीजिएगा, उसमें आप चालाजा पार्ट देखोगे तो देखिएगा उसके बारे में हमने लिखाया था, उसी चालाजा पार्ट की बात कर रहा है। कह रहे हैं एट द चालाजा एंड, एट द चालाजा एंड, चालाजा एंड पर, एक दूसरे के छोर पर, इन द एम्ब्रियो साइक आर कॉल्ड, इन द एम्ब्रियो साइक, ये सारा कुछ तो एम्ब्रियो साइक में है, इन द एम्ब्रियो साइक, इन द एम्ब्रियो साइक, ये सारा कुछ कहाँ है, एम्ब्रियो साइक में, चाहे एंटीपोडल हो चाहे न्यूक्लियस हो, ये सारा एम्ब्रियो साइक में। मैंने बताया ना, अभी आपने देखा रिडक्शन डिवीजन के थ्रू बनता है, और कौन सा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, और कितना बनता है, 1 to 8 बनता है। आपने अभी देखा भी था, उसी मैकेनिज्म को, उसी प्रोसेस को बता रहे हैं कि दिस थ्री सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द चालाजा एंड इन द एम्ब्रियो साइक आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, are called antipodals, are called antipodals। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया एंटीपोडल से क्या है, ये आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, किसमें होता है, एम्ब्रियो साइक में होता है। ये सारा एक एक क्वेश्चन यही से आता है निकल करके। ठीक है, चलिए एम्ब्रियो साइक आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल आप देखोगे ना बुक्स में, आपको बीच में एक सेल दिख रही है ना, सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये क्या होता है सर, सेंट्रल सेल, ये भी नाम से ही जाहिर है, ये कहां पर है, सेंटर में है, क्या है, सेल है। हम उसी नाम से ही इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, इस सेंट्रल सेल, इसके बारे में कह रहे हैं द टू पोलर न्यूक्लियाई हैज कॉमन सेल, द टू पोलर न्यूक्लियाई, आपने देखा ना, 2 पोल पर 2 न्यूक्लियाई हैं, और क्या है, कॉमन है। द टू पोलर न्यूक्लियाई हैज कॉमन सेल मेम्ब्रेन, हैज कॉमन सेल मेम्ब्रेन, हैज कॉमन सेल मेम्ब्रेन, इनमें क्या होता है, कॉमन सेल मेम्ब्रेन है, हैज कॉमन सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल, एंड इट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल।
ठीक है। अब आप लोग एक चीज तो जो हमारे तेज बच्चे जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट जो समझ गए होंगे कि हम लोग जहां से ये लिखाते हैं ना वो फिगर ही है, कहीं और से नहीं लिखा रहा। फिगर अगर आपके माइंड में उसका मैप है तो आप स्वयं भी उसको राइट कर सकते हो, ठीक है। और अगर फिगर आपको नहीं पता है तो आप राइट नहीं कर सकते हो। उसी की बात ये कर रहे हैं। कह क्या रहे हैं कि द टू पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई, आपने देखा ना सेंट्रल में बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, अरे अभी तो आपने फिगर में देखा ना ऐसे था न्यूक्लियाई। चलिए आप समझ रहे हो। असल में मैं तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता जब तक मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा लेता हूं। और मेरा प्रयास रहता मेरा एक एक बच्चा मेरे एक एक वर्ड को सीखे, मेरे एक एक वर्ड को जाने, ये मेरा अपना प्रयास रहता है। चलिए, सेंट्रल सेल, द टू पोलर न्यूक्लियाई हैज कॉमन सेल, दो पोलर न्यूक्लियाई के पास कॉमन सेल है, सेल मेम्ब्रेन है एंड इट इज कॉल्ड, और इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। इसी को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। अब आप लोग लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो सर सेंट्रल सेल क्या है। ठीक है, अब हम एग एपरेटस देखेंगे। एग एपरेटस ये क्या होता है। आपने देखा था नीचे ना एग था इसी के बारे में, एग एपरेटस। सर ये सब क्या है, समझ में कम आ रहा है। अरे मेरे बच्चों ये सब एम्ब्रियो सेक में होता है और उसी के तो पार्ट को हम आपको समझा रहे हैं। जो जो उसमें पाया जाता है उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। बस आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ो, फिगर को ड्रा करो, नोट्स बनाओ, खुद ही समझ जाओगे। जब बार बार उसी चीज को हम पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ते हैं तो समस्या होती है, जब हम बार बार किसी चीज को पढ़ते हैं याद तो होना ही। तो एम्ब्रियो सैक में जो जो पाया जाता है उसी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो रहा ना। चलिए, एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है, द थ्री सेल्स जो तीन सेल हैं, हाँ कमान, आइए आपको समझाते हैं थोड़ी देर के लिए। नेटवर्क इशू कभी कभी होता है ना, कभी कभी चार्ज भी रहता है, देखना पड़ता है। चलिए आइए फिर से। हाँ हम समझा रहे थे सेंट्रल सेल, द टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई हैज कॉमन सेल्स, जिनके पास कॉमन सेल्स होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज कॉल्ड द सेंट्रल सेल, इसी को हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इसके बाद एक एपरेटस, आपने नीचे देखा था ना दो, जो माइक्रोपाइल छोर के पास उसके बिल्कुल पोल पर आपने देखा था ना क्या था, तीन एग बने हुए थे। ये उसी की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, तो इसको आप लिखोगे द थ्री सेल्स, द थ्री सेल्स, जो ये थ्री सेल्स थे, द थ्री सेल्स, जो तीन सेल्स थी ये कहां थी, ये कहां थी जो तीनों सेल्स थी, अराउंड द माइक्रोपाइल थी ना, अराउंड दीज थ्री सेल्स, अराउंड द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल यहां से लिख देंगे हम, आगे लिख देंगे दीज थ्री सेल्स, जो ये तीन सेल्स थी। आपने देखा था माइक्रोपाइल जो था उसी माइक्रोपाइल के एंड में थी, ठीक है, अराउंड या ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइल एंड, ये भी लिख सकते हो। दीज थ्री सेल्स ग्रुप्ड, ग्रुप, ये ग्रुप में थी, समूह में थी, तो उसी की बात कर रहा है। दीज थ्री सेल्स ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइल एंड, एट द माइक्रोपाइल एंड,
द थ्री सेल्स, तीन सेल्स ग्रुप्ड जो समूह में थी, आपने देखा सेल्स ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइल, और कहां पर था, माइक्रोपाइल में था। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड में था, माइक्रोपाइल के ठीक अंत में था। सेल्ड एग, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, कार्ड एग कहेंगे। एंड कार्ड एग एपैरेटस, इसी को हम एग एपैरेटस कहते हैं। फिर से आप रिवीजन करिएगा। एग एपैरेटस सर क्या होता है, द थ्री सेल्स ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइल, जो तीन सेल का ग्रुप होता है, समूह होता है एट द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के अंत में, कॉल्ड एग एपैरेटस। सर इन्हीं को तो एग एपैरेटस कहते हैं, जो नीचे था, जो नीचे आपने देखा था ना स्थिर था। सिनेरगिड्स, इसको हम कल देखेंगे। सिनेरगिड्स इसको क्या कहते हैं, सिनेरगिड्स क्या होता है, जिसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, सिनेरगिड्स होता क्या है, द टू वेरी बॉटम सेल्स, थोड़ा सा लिख ले, द टू, आपने फिगर से देखा, वेरी बॉटम बहुत ऊपर, बॉटम माने ऊपर, आपने देखा ना, द टू वेरी बॉटम सेल्स आर कॉल्ड, सेल्स आर कॉल्ड, इन्हीं क्या कहते हैं, सिनेरगिड्स कहते हैं, सिनेरगिड्स कहते हैं। इन्हीं क्या कहते हैं सर, सिनेरगिड्स क्या होता है, द टू वेरी बॉटम सेल्स, ऊपर जो आपने देखा दो, ऊपर सबसे सेल्स होती हैं, वेरी बॉटम बहुत ऊपर सेल्स होती, आर कॉल्ड सिनेरगिड्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिनेरगिड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसका रोल जो है ट्रांसफर सेल में होता है, और भी इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है गुइडिंग द पोलन ट्यूब इन द सिनेरगिड, सिनेरगिड में गुइडिंग करने के लिए पोलन सेल का जो सबसे बड़ा रोल होता है। और उसके बाद जो सबसे लास्ट हेडिंग हमारी इसमें आती है, वो आती है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ये क्या है, अरे नाम से ही जाहिर है, एम्ब्रियो तो आप जा पढ़ ही रहे हो, सैक जान ही रहे हो, एम्ब्रियो सैक का मैच्योर होना। ठीक है, जहां से उसमें सारे और जैसे सीड्स हैं आना शुरू करते हैं। ठीक है, जब वो मैच्योर होता है उसमें पॉलिनेशन होता है, तो उसी को कह रहे हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्या होता है, अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज a mature embryo sac, a mature embryo sac is 8 न्यूक्लिएट, इसमें कितना न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं। कितना न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं, और 7 सेल्ड होती हैं। कितना सेल्ड होती हैं, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड। कितना सेल्ड होती हैं, 7 सेल्ड होती हैं। 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। ठीक है, अगला जो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखोगे यही आपके बुक्स में भी है, आप देखोगे ना, 10 अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी थ्रू 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट इज 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट इज 7। ठीक है, यही चीज ये कह रहे हैं, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल, आप बुक्स में देखोगे सेम वही आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सारे जो प्रोसेस हैं वो क्या है, पॉलिनेशन है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, जो भी होते हैं हम अगले टर्म में उसको लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करोगे, एंटीपोडल्स क्या होता है, दिस 3 सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द चलाजा एंड इन द एम्ब्रियो सैक आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। इसके बाद क्या है, सेंट्रल सेल क्या है, द 2 पोलर न्यूक्लियाई हैज कॉमन सेल
membrane and it is called the embryo, called central cell. Egg apparatus, the three-celled grouped at the micropyle and called egg apparatus. Synergids, the two very bottom cells are called synergids. Mature embryo sac, a mature embryo sac is a 8 nucleate is 7 celled. ठीक है, इसके आगे जो हम लोग की अगली हेडिंग है पॉलिनेशन, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। एक बार आप चैट बॉक्स में राइट करके मुझे बताइए क्या सबके समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? चैट बॉक्स में 1 मिनट के लिए आप राइट करिए, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस, ऑल ऑफ यू राइट नाउ। very thanks, very thanks to all of you, very thanks to all of you, very thanks to all of you। ठीक है, जो भी पढ़ करके अच्छे से आए थे उनके सब लोगों के समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है, नोट्स जो बच्चों ने भेजा है उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं भेजा है वो भेज देंगे। ठीक है, और जो ये वीडियो है इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, जिनके भी समझ में नहीं आया है उनके लिए है कि ये वीडियो आपको मिलेगी यूट्यूब पर, आप इसको बार बार देखोगे आपके समझ में आ जाएगा। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप पॉलिनेशन पढ़ के आओगे और पीडीएफ जरूर भेजोगे। वेरी थैंक्स, दैट्स ऑल।